प्राचीन भारत के हरे भरे पहाड़ियों में, घने जंगलों और शांत नदियों के बीच मगध का समृद्ध राज्य स्थित था। इसके लोग राजा बिंबिसार के दयालु और न्यायप्रिय शासन में फल फूल रहे थे, जो अपनी बुद्धिमत्ता और करुणा के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। फिर भी अपनी संपत्ति और प्रजा की प्रशंसा के बावजूद राजा बिंबिसार खुद को गहराई से परेशान पाते थे। उनका दिल एक ऐसे खालीपन से भरा था जिसे न तो दौलत और न ही सत्ता भर सकती थी। एक शुभ दिन शाही महल में खबर पहुंची कि एक अद्वितीय साधु सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें अब बुद्ध के नाम से जाना जाता था, पास के जंगल में अपने उपदेश दे रहे थे। उनके गहन ज्ञान और शांत उपस्थिति की कहानियां जंगल की आग की तरह फैल गई और राजा मन की शांति के लिए बेताब उन्हें मिलने का निश्चय किया। एक छोटे से दल के साथ राजा बिंबिसार जंगल के रास्ते पर चले। महल की आवाजें प्रकृति के सामंजस्यपूर्ण संगीत में घुलती चली गईं। जैसे ही वे उस खुले स्थान पर पहुंचे जहां बुद्ध ध्यान करते थे, राजा का दिल उत्सुकता से धड़क उठा। वहां एक विशाल बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध बैठे थे, अपने भक्तों के एक मंडल से घिरे हुए। राजा बिंबिसार अपनी शाही स्थिति के बावजूद बुद्ध के सामने गहरी विनम्रता महसूस कर रहे थे। उन्होंने आगे बढ़कर आदरपूर्वक प्रणाम किया और अपना परिचय दिया। बुद्ध ने एक हल्की मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया। महान शिक्षक, बिंबिसार ने कहा, मैं मगध का राजा हूं, दौलत और सत्ता से संपन्न, फिर भी मेरा दिल बेचैन है। मैं सच्चे संतोष का रहस्य जानना चाहता हूं। बुद्ध की आंखें करुणा से भरी बिंबिसार की आत्मा की गहराइयों में झांकती हुई प्रतीत हो रही थी। हे राजा, उन्होंने कोमलता से कहा, आप उस चीज की तलाश में आए हैं जो न तो भौतिक संपत्ति में है और न ही सांसारिक शक्ति में। सच्चे संतोष का मार्ग त्याग में है, त्याग और निस्वार्थ दान की क्रिया में। रुचि से भरे बिंबिसार ने आगे झुकते हुए कहा, कृपया मुझे और समझाइए। बुद्ध ने अपनी कथा शुरू की। एक बार एक छोटे से गांव में जीवक नामक एक धनी व्यापारी रहता था। वह अपनी अत्यधिक दौलत के लिए जाना जाता था, लेकिन साथ ही उसकी कंजूसी के लिए भी बदनाम था। अपनी संपत्ति के बावजूद जीवक का दिल लालच और स्वार्थ की किलेबंदी था। उसने कभी अपनी दौलत किसी के साथ साझा नहीं की, यहां तक कि उन लोगों के साथ भी नहीं जो गंभीर आवश्यकता में थे। एक दिन जब जीवक अपनी सोने की गिनती कर रहा था, एक भिक्षु उसके दरवाजे पर आया और भिक्षा मांगी। नाराज होकर जीवक ने उसे खारिज कर दिया, खाने का एक कण भी देने से इनकार कर दिया। भिक्षु अविचलित ने जीवक को आशीर्वाद दिया और अपने रास्ते चला गया। वर्ष बीत गए और जीवक की संपत्ति बढ़ती गई, लेकिन साथ ही उसकी अकेलापन और असंतोष भी बढ़ता गया। उसे अपनी दौलत में कोई खुशी नहीं मिलती थी, केवल एक गहरा होता खालीपन। एक रात अपने अकेलेपन से पीड़ित होकर उसने उसी भिक्षु का सपना देखा जो भिक्षा मांगने आया था। सपने में भिक्षु का चेहरा एक शांत प्रकाश से दमक रहा था और उसने कहा, जीवक, सच्ची संपत्ति उसमें नहीं है जो तुम संग्रह करते हो, बल्कि उसमें है जो तुम दूसरों को देते हो। आश्चर्यचकित होकर जागते हुए जीवक उस भिक्षु के शब्दों को भूल नहीं पाया। वे उसके दिमाग में गूंजते रहे, एक जिज्ञासा और आत्मचिंतन का बीज बोते हुए। अगले दिन उसने इस भिक्षु को खोजने का निश्चय किया और इस सपने के पीछे का अर्थ समझने की ठानी। लंबी खोज के बाद जीवक ने भिक्षु को एक पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए पाया। विनम्रता से उसने आगे बढ़कर अपने सपने की कहानी सुनाई। भिक्षु ने एक कोमल मुस्कान के साथ सुना और कहा, जीवक, तुमने अपना जीवन यह मानकर बिताया कि संपत्ति तुम्हें खुशी देगी, लेकिन सच्ची खुशी त्याग में है, निस्वार्थ दान की क्रिया में। जब तुम बिना किसी अपेक्षा के स्वतंत्रता से देते हो, तो तुम लालच की जंजीरों से मुक्त हो जाते हो और अपने दिल को अनंत आनंद के लिए खोल देते हो।
भिक्षु के शब्दों से प्रेरित होकर जीवक ने इस ज्ञान की परीक्षा करने का निर्णय लिया। उसने अपने गांव में जरूरतमंदों को भोजन और आश्रय देना शुरू किया। आश्चर्यचकित होकर उसने पाया कि प्रत्येक दान के साथ उसने एक ऐसी गर्मजोशी और संतोष महसूस किया जिसे उसने कभी नहीं जाना था। उसका दिल, जो कभी स्वार्थ का किला था, खुलने लगा, करुणा और दया को गले लगाते हुए। जितना जीवक ने दिया, उतना ही उसने महसूस किया कि उसकी सच्ची संपत्ति सोने या रत्नों में नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में खुशी लाने में है। उसका जीवन बदल गया और उसे अब एक कंजूस व्यापारी नहीं, बल्कि एक परोपकारी और सभी का मित्र माना जाता था। वर्षों बाद जब वह अपनी मृत्युशैया पर था, उन लोगों से घिरा हुआ जिनके जीवन को उसने छुआ था, जीवक का दिल शांति से भर गया। उसने संतोष पाया था, संग्रह करने से नहीं, बल्कि निस्वार्थ दान के अनंत आनंद के माध्यम से। बुद्ध ने रुककर कहानी के संदेश को बिंबिसार के दिल में बसने दिया। हे राजा, उन्होंने आगे कहा, जीवक का पाठ त्याग का है। सच्चा संतोष हमारे पास क्या है इसमें नहीं, बल्कि दूसरों को जो प्रेम और उदारता हम देते हैं उसमें है। इस मार्ग को अपनाएं और आपको वह शांति मिलेगी जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। राजा बिंबिसार बुद्ध के शब्दों से गहराई से प्रभावित होकर त्याग के मार्ग का पालन करने की कसम खाई। वह अपने राज्य में एक नई आत्मा के साथ लौटा, अपना शासन अपने लोगों की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। उनके शासन में मगध न केवल संपत्ति में, बल्कि करुणा और उदारता के बंधनों में भी फला फूला, जिसने उसके लोगों को